दोस्तों, अभी हाल ही में 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने एक बड़ा खुलासा किया है। सोनाली बेंद्रे एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रह चुकी है और उसने बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर गोल्डी बहल से शादी की थी। सोनाली ने हिंदी के साथ साउथ की फिल्मों में भी काम किया है। साल 2002 में गोल्डी से शादी करके उसने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो टीवी पर एक्टिंग करने लगी थी। सोनाली ने अभी एक बयान दिया है बॉलीवुड को लेकर और खुलकर यह स्वीकार किया है कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता काफी पुराना है। सोनाली ने कहा कि अंडरवर्ल्ड की काली कमाई बॉलीवुड में इन्वेस्ट की जाती है। सोनाली ने अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का रिश्ता बताया और ये भी कहा कि अंडरवर्ल्ड की ब्लैक मनी से बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी गलती कर गई और ये गलती उसने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर की। सोनाली ने कहा कि जब वो फिल्मों में एक्टिंग करती थी तो अंडरवर्ल्ड का पैसा फिल्मों में लगता था और ये बात उसे तब पता चली जब उसने गोल्डी से शादी की, क्योंकि गोल्डी एक फिल्म प्रोड्यूसर था। सोनाली ने कहा कि उसे रातों रात फिल्मों से निकाल दिया जाता था क्योंकि अंडरवर्ल्ड वाले अपनी पसंद की एक्ट्रेस को फिल्मों में देखना चाहते थे। उसने कहा कि अंडरवर्ल्ड की वजह से उसके हाथ से कई बड़ी और कई अच्छी फिल्में निकल गई थीं। सोनाली ने आगे कहा कि पहले के समय में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। सोनाली ने फ्री की पब्लिसिटी और सिंपैथी के लिए आधी अधूरी बात तो कह दी और इससे उसकी थोड़ी बहुत तारीफ भी हो रही है मीडिया में कि सोनाली ने खुलकर बॉलीवुड की पोल खोल दी। लेकिन कोई मैडम से पूछे कि सोनाली जी, आपने अजय देवगन के साथ जख्म मूवी में काम किया था, उसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महेश टकलू भट्ट था, उसमें किसका पैसा लगा था? क्या आपको नहीं पता कि जख्म मूवी पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड द्वारा फाइनेंस की गई थी और बिना अंडरवर्ल्ड की मर्जी के आपने उस फिल्म में काम कैसे कर लिया? चलो छोड़ो, 2000 में आई फिल्म जिस देश में गंगा रहता है वो आपको कैसे मिली? महेश मांजरेकर की फिल्म थी, गोविंदा उसमें लीड रोल में था। इस फिल्म में किसका पैसा लगा था? क्या वो आपको नहीं पता? चलो इसको भी जाने दो। साल 2003 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चोरी चोरी, उसमें भी आप अजय देवगन के साथ लीड रोल में थी, साथ में रानी मुखर्जी थी। उस फिल्म में किसका पैसा लगा था और आपको ये फिल्म कैसे मिली? चलो ठीक है, एक और थोड़े टाइम पहले का ही केस बताते हैं। साल 2013 में आई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, आपको इस फिल्म में कैसे काम मिला? इस फिल्म में किसका पैसा लगा था? 10 साल बाद आपने इस फिल्म से कमबैक किया था, लेकिन ये फिल्म आपको दिलाई किसने थी और कैसे आपको ये फिल्म मिली? इन सवालों का जवाब बॉलीवुड में आप तो क्या कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि हर किसी को पता है कि बॉलीवुड में बड़े बजट की 70 से 80% फिल्में आज भी हवाला के पैसे से, नेताओं के पैसे से और बड़े बड़े बिजनेसमैन के पैसे से बनती हैं। और जिन जिन लोगों की काली कमाई फिल्मों में लगती है, फिल्मों की जो कास्ट होती है, जो एक्ट्रेसेस होती हैं, वो उन बड़े लोगों के बेडरूम में हाजिरी देने के बाद ही कास्ट की जाती हैं। सोनाली ने भलाई लेने के लिए और थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए यह आधा अधूरा ज्ञान बखाड़ दिया। खुद इसका पति गोल्डी बहल और संजय दत्त और कपूर परिवार एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और संजय दत्त क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। खुद इसका ससुर गोल्डी बहल का फादर रमेश बहल, वो कौन था? क्या इसे नहीं पता इन लोगों के बारे में? लेकिन इन लोगों को पता है कि पब्लिक बस पागल बैठी है, वो दिमाग तो यूज करती नहीं, जो ये बोलेंगे सब आंख बंद करके यकीन कर लेंगे। और सोनाली अगर खुद इतनी दूध की दूली है तो इसने उन फिल्मों के नाम क्यों नहीं बताए जिनमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा था और जिन फिल्मों से इसे निकाला गया था? उसमें कौन डायरेक्टर था, कौन प्रोड्यूसर था, कौन एक्टर था? उन फिल्मों का नाम और उन फिल्मों की डिटेल इसने क्यों नहीं बताई? नहीं बता सकती, वरना खुद बेरोजगार हो जाएगी और जान से जाएगी वो अलग। लेकिन आधा अधूरा बयान देकर ये लोग बस मीडिया का अटेंशन गेन करना चाहते हैं, पब्लिसिटी लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही साल 6 महीने में कोई न कोई एक्ट्रेस निकलकर सामने आती है और बोलती है कि जब मैं फिल्मों में नई आई थी तो मुझे कंप्रोमाइज करने के लिए बोला गया था, मुझसे रिलेशन बनाने को बोला गया था, अकेले कमरे में बुलाया, रात में बुलाया, अकेली जगह बुलाया और पता नहीं क्या क्या बातें बोलती हैं। लेकिन कभी भी इस तरह की जो एक्ट्रेस बयान देती हैं वो फिल्म मेकर का या एक्टर का नाम कभी नहीं बताती। जिसने फसल काटने की डिमांड की है कम से कम उसका नाम तो बताओ। लेकिन ऐसे आधे अधूरे बयान देकर 2-4 दिन के लिए मीडिया में चर्चा में आ जाती हैं और उनका वही मकसद होता है। और कोई इनसे पूछे कि जब शुरू में ही तुमसे कंप्रोमाइज करने की डिमांड होने लगी थी तो फिर आपको आगे की फिल्में कैसे मिल गई? कोई जवाब नहीं देंगी। दरअसल ये लोग ऐसे किस्सों को समय समय पर इसीलिए बताते रहते हैं कि इनकी 2-4 दिन चर्चा हो जाए और बीच बीच में ये सुर्खियों में बनी रहें और लोग सोचें इनके बारे में कि अरे ये तो बहुत सीधी है, इसने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और ये बेचारी विक्टिम है। लेकिन जिसने बॉलीवुड में 5 से 10 साल काम कर लिया या ए ग्रेड फिल्मों में काम कर लिया, वो ना तो कंप्रोमाइज से बचती है और ना ही अंडरवर्ल्ड से। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।
जैसे ही राम तेरी गंगा मैली फिल्म हिट हुई तो चारों तरफ मंदाकिनी की चर्चा होने लगती है, उसकी खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। इसके बाद दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड स्टार्स के लिए फिर से एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इस बार उसमें मंदाकिनी भी जाती है। मंदाकिनी और दाऊद की वहाँ पर मुलाकात होती है और धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है। दाऊद को शौक था बॉलीवुड की हीरोइंस के साथ खेलने का। दाऊद हर तीसरे दिन एक नई एक्ट्रेस को पकड़ता, यूज करता और फेंक देता। जैसे ही दाऊद और मंदाकिनी का प्रेम परवान चढ़ता है, वैसे ही दाऊद को भारत छोड़ना पड़ता है। साल 1986 में दाऊद पर एक मर्डर का आरोप लगता है और वो कुछ बड़े नेताओं की मदद से भारत से दुबई भाग जाता है। इसके बाद मंदाकिनी हर 2-3 महीने में दुबई जाने लगती है। कहा यह जाता था कि मंदाकिनी वहां पर मॉडलिंग से रिलेटेड कामों के लिए जाती है, लेकिन उसी दौरान मंदाकिनी और दाऊद का एक फोटोग्राफ मीडिया में वायरल हो जाता है, जिसमें मंदाकिनी दाऊद के साथ क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख रही थी, जो कि दुबई का एक फोटो था। उस फोटो के बाद मंदाकिनी और दाऊद के अफेयर की खबरें आने लगती हैं। हालांकि मंदाकिनी ने कभी भी ये बात अपने मुंह से कभी नहीं स्वीकारी। मंदाकिनी की पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली को माना जाता है, जबकि उससे पहले मंदाकिनी की 2 हिंदी फिल्में पहले ही रिलीज हो चुकी थी, लेकिन उनमें मंदाकिनी का साइड रोल था और वो फिल्में सफल भी नहीं हुई थी। इसीलिए इनमें मंदाकिनी के काम को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। यही कारण है कि मंदाकिनी की पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली को ही माना जाता है। राम तेरी गंगा मैली बहुत बड़ी हिट मूवी थी, लेकिन इसके बाद मंदाकिनी की कोई भी मूवी इतने बड़े लेवल पर सफल नहीं हुई। मंदाकिनी की कुछ एक फिल्मों को छोड़ दें तो उसकी ज्यादातर फिल्में लगातार फ्लॉप ही रहीं। इसके बावजूद मंदाकिनी के पास फिल्मों के ऑफर्स की कोई कमी नहीं थी। साल 1986 में मंदाकिनी ने 6 फिल्में की, साल 1987 में 7 फिल्में की, 1988 में 9 फिल्में की और 1989 में 7 फिल्मों में काम किया, जबकि साल में उसकी मुश्किल से इक्का दुक्का फिल्में छोटी बड़ी हिट होती थी। फिर भी उसके पास फिल्मों की लगातार भरमार थी। मंदाकिनी के पास लगातार फ्लॉप फिल्मों के बावजूद फिल्मों के ऑफर्स आने का सबसे बड़ा कारण था दाऊद इब्राहिम। मंदाकिनी हर 2-3 महीने में दुबई जाती, दाऊद से मिलती और इधर भारत में उसे फिल्में मिल जाती। लेकिन 1990 के बाद ऐसा कुछ होता है कि पूरा बॉलीवुड एकदम से चौंक जाता है। 1990 में मंदाकिनी की हालांकि 8 फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन उन सभी की शूटिंग 1990 से पहले ही पूरी की जा चुकी थी। दरअसल 1990 में मंदाकिनी ने अचानक से फिल्में साइन करनी बंद कर दी। हालांकि दाऊद की तरफ से उसे फिल्में दिलवाई जा रही थी, लेकिन मंदाकिनी अब कोई भी फिल्म साइन नहीं कर रही थी और इसका कारण था कि मंदाकिनी दाऊद से शादी करके दुबई में सेटल होने के सपने देख रही थी। इधर उसने दाऊद से शादी को कहा और तभी दाऊद ने उसके सर से अपना हाथ हटा लिया। दाऊद बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस को सिर्फ मन बहलाने के लिए यूज करता था और आज भी करता है। दाऊद किसी एक्ट्रेस से प्यार नहीं करता था कि उनसे शादी कर ले, लेकिन मंदाकिनी को लगा कि दाऊद उससे सच में प्यार करता है और उससे शादी भी करेगा। इसी वहम ने मंदाकिनी के पूरे करियर को तबाह कर दिया। मंदाकिनी ने जैसे ही दाऊद से शादी को कहा तो दाऊद ने उसे साइडलाइन कर दिया और उसे फिल्में दिलानी बंद कर दी। इसके बाद मंदाकिनी 1991 में एक हिंदी फिल्म में दिखाई देती है और एक बंगाली में। 1991 के बाद 1992 में एक हिंदी फिल्म, उसके 4 साल बाद आखिरी बार साल 1996 में एक फिल्म में दिखाई दी। यानी साल 1990 तक जहां मंदाकिनी हर साल 8-8, 9 फिल्में कर रही थी, वहीं दाऊद का हाथ मंदाकिनी के सर से जैसे ही हटता है, मंदाकिनी बॉलीवुड से एकदम से गायब सी हो जाती है।